कोई भी सही बात अगर बेवक्त बोली जाए उसका असर गलत जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अक्लमंद आदमी ये लोग कहते हैं कि भाई बात को तोल कर कहो और वक्त देख कर कहो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग समझते हैं समझते हैं, जो भी मदनी साहब के बयान के फेवर में हैं, ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बयान दिया था, बड़ा अच्छा बयान था, कौम के मफाद में था, और वो हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में वायरल हुआ और सब लोगों ने उसको सराहा। अब वही मिसाल है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब ये छोटे मियाँ कैसे चुप रहते? इन्होंने एक छक्का लगाया, सारी बातें सही करने के बाद एक लफ्ज़ कह दिया, जिहाद। जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ऐसे वक्त में जिहाद का लफ्ज़ कह देना, जब जिहाद पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है और जिहाद के नैरेटिव को लोग 10 तरह से पेश कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जिहाद लफ्ज़ को लाना सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टीआरपी में, अपने आप को लाइमलाइट में लाने वाली बात है। जवाद भाई, जुल्म जो बोला है उस पे डिबेट नहीं हो रही, मैं बीच में जुल्म का जिक्र ही कोई नहीं कर रहा है। मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं, अरे रुक जाइए, अपना पक्ष रख सकते हैं। अच्छा सुन तो क्या लीजिए, जुल्म के ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए? सुन तो लीजिए एक मिनट। जिहाद पे डिस्कशन हो रहा है, जुल्म पे नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ी और बात, जुल्म हो रहा है, कहाँ हो रहा है वो आप भी जानते हैं। आप ये चाहते हैं वो भी जानते हैं, जिहाद पे डिस्कशन चाह रहे हैं, बोलने वाला बोल के निकल जाए, बोलने वाला बोल के निकल जाए, इस पर चर्चा ना हो। फिरोज भाई ये क्या अब रशीदी जी को सुनिए, ये क्या तरीका है यार? फिरोज भाई साहब रुक जाइए, आप रशीदी मुझे जी भी को बात नहीं रखने दीजिए। बोलने दीजिए, रशीदी जी बोलिए, कोई और नहीं तो बोल रहा हूं उनको नहीं मत कीजिए, मैं बोल लूंगा। वो कर लेंगे, आप बोलिए। एक चीज जहन में रखिए, हम सारे के सारे मुसलमान हैं पैनल में, अपनी बात रखिए, लड़ने से क्या फायदा, बात नहीं जाएगी किसी की भी, अपनी अपनी बात रखो। मेरा सिर्फ मानना यह है, देखिए जिहाद का जो मतलब है वो सेल्फ डिफेंस है। सच्चाई ये है, कुरान पढ़ लीजिए, हदीस पढ़ लीजिए, सारा कुरान छान मारिए, आपको पता चलेगा। कुरान ये कहता है कि जिस आदमी ने बिना किसी इंसान को कत्ल कर दिया, ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को मार दिया। एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है जिहाद की। और जिहाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बातों का होता रहता है। अरे चुप रहो यार, अरे बीच में बोल रही है ना, जिहाद के नाम में जो गले काटते हैं लोग, वो भी तो गलत है ना। फिरोज भाई साहब बोलने दीजिए, एक बार रशीदी जी को बोलिए। ये बीमारी है मेरे भाई, बीमारी आप फैला रहे हैं। चलिए आप चलिए, अरे आपस में मत लड़िए भाई, आप यार क्या मसला बोलिए, रशीदी जी बोलिए, कोई बीच में नहीं है, प्लीज गो अहेड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सेल्फ डिफेंस जो जिहाद है, अपने बचाव के लिए जिहाद है, उसमें भी 3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। आपने फरमाया बूढ़ों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, बच्चों पे हाथ नहीं उठाना। तो सर ये टीआरपी वाला ज्ञान मेरे को मत दिया करिए, और ना आप यहाँ पर जमीयत के वकील हैं। अब रिजवी साहब, तो ये टीआरपी बटोरी जा रही है, और टीआरपी बटोरी इसलिए जा रही है कि अपने अपने एजेंडे साधे जा रहे हैं, किसको कैसे उकसा लो भड़का लो, क्योंकि यही तरीका है। नहीं बिल्कुल राकेश पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए बहुत संजीदगी से सुन रहा था क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मैटर है, बहुत अहम मसला है, और बहुत ही अच्छी तरीके से बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही साजिद रशीदी साहब ने कहा कि हर चीज़ मौके को देख करके, तो लेकिन देश का क्या माहौल है आप देखिए, जिस तरह से हिंदू राज बनाने के लिए यात्रा निकाली जाती है, उसमें देवकी नंदन ठाकुर आते हैं और आने के बाद कहते हैं, एक मिनट, इसलिए जिहाद होगा। रुक जाइए एक मिनट, मेरी बात तो कर लेने दीजिए। क्या वो मौका है कि मैं मुझे बात तो कर लेने दीजिए। अगर आप मैं कह रहा हूं देवकी नंदन ठाकुर क्या कर रहे थे, किसी हिंदू धर्मगुरु क्या कर रहे थे, डिबेट नहीं है। देवकी नंदन ठाकुर क्या कर रहे थे हमें बताइए तो। कि सारे मैं कह रहा हूं कि देवकी नंदन ठाकुर कह रहे थे कि जो 6 दिसंबर को किया वही हम चल के मथुरा में करेंगे, ये क्या था? एक मिनट, मैं और आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे, मुझे थोड़ा सा नहीं बोलने देते हैं। नहीं, मैं पूरा समय दूंगा, मुझे थोड़ा सा नहीं बोलने देते। मैं कह रहा हूं कि ये उस पे आप बोले, आप देवकी नंदन ठाकुर पे एक भी लफ्ज कहा, आप उसमें डिबेट को नहीं करते कि हिंदू राज बनाने के लिए संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, उसमें डिबेट को नहीं कराते, मुसलमान का रोकिए उनको। ये देश हम सबका है, कहीं हिंदू मुसलमान कुछ हो रहा है। अच्छा, और इसलिए आप नदवी पर डिबेट नहीं चाहते, जिसके साथ इसलिए आप नदवी पर डिबेट नहीं चाहते, चीज अभी इसलिए पीछे रजनी जी जो दिख रहे हैं उन्होंने जो कहा आप डिबेट नहीं चाहते। एक मिनट, मैं इजाजत से एक मिनट, मैं साजिद रशीदी साहब का जानना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं साजिद रशीदी साहब एक मिनट रुक जाइए। अभी इन्होंने कहा कि लफ्ज, एक मिनट, इन्होंने कहा कि साहब लफ्ज जिहाद जो है वो हर चीज का मौका होता है, बिल्कुल मौका होता है, लेकिन जिस तरह से हर चीज को बदनाम किया, ये टोपी पहने हुए
तो क्या दिक्कत है आपको टोपी पहनने टोपी थोड़ा दीजिए काहे भाई? साजिद भाई, एक मिनट दीजिए ना। क्यों टोपी ले रहे हो? मैं कह रहा हूँ, नहीं अरे मेरी भी इज्जत ना, है ना वो, भाई। मेरी भी इज्जत है। एक मिनट मुझे नंगे मुझे सर टीवी एक पे मिनट, मैं देखेंगे लोग, इसलिए क्या कह रहा टोपी क्यों लेंगे हूँ, भाई? मैं इसलिए टोपी ले रहा हूँ, टोपी क्यों लेंगे? नहीं सुनिए तो, मैं इसलिए बस बताना चाहता हूँ मैं कि टोपी अगर उड़ाने का काम नहीं आतंकवादी करता। टोपी लगाता टोपी है उड़ाने का काम तो नहीं क्या करता। इनकी टोपी पे शक करोगे? किस कौन शक कर नहीं रहा नहीं, है? अगर आतंकवादी शक कर रहा है टोपी आप? लगाता है, ये भी नहीं ये भी ये टोपी नहीं आप लगा बता रहे, रहे ये टोपी रिजवी, लगाएंगे आप तो वही कहोगे काम वो कर रहे आतंकवादी हैं। है। आप और वही कहा भ्रम जा फैला रहा रहे है, हैं। ये दाढ़ी रखते रिजवी, आप हैं, भ्रम आतंकवादी फैला भी रहे हैं। दाढ़ी रखता है। रिजवी, आप क्या भ्रम फैला रहे हैं कह दिए कि मान कोई जाओगे? नहीं कहने जा रहा है। कल तो दाढ़ी कोई मुड़वा नहीं दोगे। कहने जा रहा है। दाढ़ी मुड़वा अब दोगे। ये आ गए। टोपी उतार अब दोगे। ये अभी आपने देखा, एक मिनट रुक जाइए, सुनिए, रुक जाइए, अब ये- एक मिनट रुक जाइए। रिजवी साहब, देखिए अभी इन्होंने क्या कहा। सुनिए, सुनिए। राकेश पांडे जी एक मिनट सुन तो लीजिए। राकेश पांडे जी एक मिनट सुन तो लीजिए। अभी इन्होंने क्या कहा कि मैं टोपी नहीं दूंगा, वो मेरी इज्जत है। हाँ, तो क्या दिक्कत इन्होंने है? कहा क्या दिक्कत है? नहीं आपको दिक्कत है, हमको दिक्कत है। आपको मैंने दिक्कत माना। है। आप मुझे इसलिए पहले रुक आपको जाइए। नहीं- अब रुक जाइए। अब रुकिए। जिहादी टोपी लगाता है, अब रुकिए, जिहादी अब दाढ़ी रुकिए। रखता है, आप हटा दो। सुनिए, इधर आइए, इधर आप हटा दो। इधर आइए। नहीं हटाओगे, इसलिए मैं कह रहा यहाँ हूं। खड़े हुए। मुमताज भाई मेरी बात सुनो। नहीं, सीधी बात करके। एक मुमताज भाई, हाँ। आप मुझे बताइए, सारे मुसलमान टोपी दाढ़ी क्यों नहीं रखते? रखो ना, जभी तो उनका कंडम होगा। भाई जभी तो उनका कंडम होगा। ये उनके इख्तियार में 95% लेकिन हम कह रहे दाढ़ी और हैं टोपी नहीं नहीं, नहीं लेकिन लगेगा। आप बताइए कैसे कंडम होगा? 95 में भी आप बताई जा रही है, आपको। 95 में आप बताई जा रही है। मैं कह रहा हूँ साजिद साहब, आप उतार दोगे क्या एक मिनट इधर कि आतंकवादी को बदनामी की जाए, दाढ़ी टोपी आप मुड़वा दोगे कल के? नहीं, ऐसे कैसे मुंडवा रहे हो? तो फिर तो जिहाद कैसे खत्म कर देंगे नबी की लफ्ज? सुन्नत अगर जिहादी जो है जिहाद के नाम पे कोई आतंकवाद करता अरे है नबी साहब, तो जिहाद को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं ये कहना उसी चाहता को हूँ। कंडम करो, हम कह रहे हैं उसी को रशीदी, कंडम कंडम तो करो। कर रहे रशीदी जी, हैं। एक- जिहाद अलकायदा अरे सुनिए मुर्दाबाद, जैसे मोहम्मद मुर्दाबाद, पाकिस्तान बहुत सही मुर्दाबाद, बात, बहुत सही तालिबान बात, मुर्दाबाद। बहुत सही बात है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सही बात है। अब आप सुनिए। अच्छे साफी हैं। नहीं क्यों कहे, नहीं कोई नहीं कहूंगा, उन्होंने क्या बताया उन्होंने है। देश की कुर्बानी है उनकी। Politically correct रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अब चलिए, सही आप बात अपनी उन्होंने जगह पर कही। चलिए, सही अपनी बात जगह पर उन्होंने चलिए। कही है। आप अपनी उन्होंने जगह पर कोई चलिए। गलत आप नहीं एक बात कहा, साहब, कोई गलत नहीं कहा, बस साहब, आप भी अपनी कोई जगह पर गलत नहीं कहा उन्होंने। अब एक बात देखिए, बिल्कुल गलत नहीं नहीं, बात मैं एक चीज कहना चाहता क्या दे रहे हैं हूं, जो मैं इन्हीं एक से चीज कहना चाहता, एक मिनट इन्हीं रुक से करवा लो। जाइए। अब ये बख्श साहब है, रशीदी जी हैं नहीं, और इन्हीं से फैज करवा खान लो बस। है। मैं इन्होंने बता टोपी पहनी और पीछे रखिए जरा, रजवी बरेलवी को भी रखिए, टोपी पहनी है। लेकिन रशीदी साहब आइए, जाने की कोई जरूरत नहीं, सबको समय मिलेगा। बोलने नहीं नहीं मैं बोलने दूंगा, हमें आप भी नहीं आइए, बोलने आप देना। आइए भाई, आप आइए। ये कोई तरीका थोड़े अरे होता है नहीं, डिबेट का। सब बारी बारी से बात बोलेंगे। रखो अपनी, हर बात अब ये में घुस देखिए जाते हो, हर बात रिजवी में घुस जाते साहब हो। किस तरीके से भड़काने उकसाने और प्रोपेगेंडा के खेल पर आ गए कि वो कह रहे हैं कि टोपी देखकर दिक्कत हो जाती है। तो भाई यहां तो हमने टोपी वालों को बुला रखा है, टोपी वालों को बुला रखा है और मैं इनके टोपी पहने इनकी आस्था का सम्मान करता हूं। बड़ी बात ये लेकिन है यहाँ कि पर मैं खड़ा होकर क्या ये साजिद कह रहा है रशीदी साहब कि टोपी अपनी से दाढ़ी दिक्कत हो रही टोपी है। उतार देंगे क्योंकि आतंकवादी लगाते हैं। उधर बगैर टोपी वाले ये भी ये देखो। तो संजोग हो गया, देखो, ये तो कोई हमारी बात तो समझो। लेकिन रजवी हमारा काम ही नहीं साहब, टोपी एक मिनट, रजवी साहब, रजवी साहब प्रोपेगेंडा, एक मिनट बख्शा प्लीज, मैं जब कहूं तब आप बोलेंगे। एक मिनट, रजवी साहब प्रोपेगेंडा और उकसाया कैसे जाता है ये स्टूडियो में साबित हो गया, क्योंकि यहां पर रिजवी साहब बैठे हैं, उनको टोपी से दिक्कत हो गई, कह रहे हैं कि देखो ये टोपी और टोपी देखकर लोगों को भड़काया जा रहा है। आप सहमत हैं इनकी बात से? अरे कमाल हो गया, मैंने कब मेरी बात ही नहीं सवाल है क्या? मसला ये है, ये टोपियां एक मिनट बख्शा प्लीज, बख्शा प्लीज प्लीज नहीं बोलेंगे आप जब तक मैं ना कहूं। बरेलवी साहब आप बोलिए। अच्छा जी, देखिए मोहतरम, ऐसा है मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो कुछ बातें कही हैं बहुत गलत बात कही है और भारत के मुसलमानों को खलफशार पहुंचाने, इश्तियाल दिलाने, भड़काने और उकसाने वाली बात कही है। मैं उनके बात का कतन समर्थन नहीं करता हूं और उन्होंने जिहाद की जो परिभाषा बताई, जो जिहाद के ताल्लुक से बात बताई, पूरी दुनिया में जिहाद के माना और मफहूम को जिस तरीके से समझा जाता है, बोला जाता है, और आज के भारत में पस मंजर में देखिए जिस तरह घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को देखिए, उन घटनाओं के दरमियान जो जिहाद का इस्तेमाल किया जाता है उससे क्या माना समझा जाता है? उससे यही माना समझा जाता है जंगो जिदाल, कत्ल क़िताल, जबकि कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो मौलाना महमूद मदनी साहब पूरे भारत में किस तरह का जिहाद करना चाहते हैं,
कैसा जिहाद छेड़ना चाहते हैं, किस तरीके से मुसलमानों को भड़का रहे हैं, नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस पर जो है कदगन लगना चाहिए और इस पर रोक लगना चाहिए, वरना हालात ज्यादा खराब होंगे। भारत का पुरअमन फिजा, पुरअमन माहौल, अमन शांति इस वक्त भारत में कायम है। और इस ठीक, रजवी साहब रुक जाइए, अरे रुक जाइए भाई, होल्ड 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 होल्ड। अरे बख्श साहब, मैं आपसे आप हर किसी के बीच में मत बोलिए। बख्श साहब नहीं अच्छा लगता, किसी के बीच में मत बोलिए। दो लोग अभी तक नहीं बोले हैं। अब हाजी नाजिम खान, एक तो थ्योरी ये भी दी जाती है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि जो दीन के खिलाफ है, जो काफिर है, इस तरीके की बातें होती हैं कि जिहाद कर दो, जिहाद कर दो। तो इतना अगर बातें हो रही हैं तो या तो आप सही नैरेटिव लेकर आइए और उस पर एकजुटता, और नहीं तो जो रशीदी साहब ने कहा कि टाइमिंग आपने ऐसे चुनी और जानबूझकर बोला कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ राकेश भाई, देखिए अभी यहाँ पे काफिर शब्द का भी इस्तेमाल हुआ था। तो देखिए, मेरा ये मुल्क जो है लोकतांत्रिक मुल्क है, संवैधानिक मुल्क है, सब हम लोग संविधान को मानते हैं। लेकिन काफिर का जहां इस्तेमाल हुआ था सऊदी अरब में, ना तो कोई भारत से कोई हिंदू भाई गया था और ना मेरे अपने पूर्वज वहां सऊदी अरब में गए थे। तो देखिए, ये वहां की चीज को अगर भारत के अंदर लाकर अगर यहां पर एक नफरत के तौर पर अगर उसको पेश करा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके का तर्क भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। और रही बात यहाँ पर जिहाद की, बताइए मौलाना महमूद मदनी साहब या असद मदनी साहब जो बात करते हैं, भाई पूरी वीडियो देखिए। पूरी वीडियो में अभी जवाद भाई ने भी बताया कि उन्होंने कहा कि जहां इस्लामिक राष्ट्र होते हैं, वहां इस्लामिक रियासतों पे जहां पे भी अगर जुल्म होता है वहां जिहाद होता है। लेकिन भारत के अंदर यहां पे कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक मुल्क है, ये संविधान से चलता है। तो यहां उन्होंने चर्चा कितनी अच्छी बात कही है, नहीं तो यहां चर्चा छेड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, यहां पर जो असल मुद्दा है वो है लव जिहाद, लैंड जिहाद। उस पे नहीं, सुन तो लीजिए, यही थूक जिहाद, यही तो जिहाद को उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहां पर बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये आतंकवादी जो होते हैं ये फसादी होते हैं, इनका इंसानियत से कोई भी लेना देना नहीं होता। लेकिन यहां पर भारत के अंदर जहां पर मुसलमानों को देख लिया जाता है, दाढ़ी टोपी देखी जाती है तो उनको एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया जाता है। इस तरीके की एक धारणा देश के अंदर बनाई जा रही है। अल्लाह का शुक्र है हम सभी के चेहरों पे माशाल्लाह नूर है। तो हम लोगों को जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो हम लोगों को उसी श्रेणी में देखा जाता है कि हाँ देखिए इनके चेहरे पे दाढ़ी है, इनके सर पे टोपी है। नहीं तो भाई, इस तरीके का नैरेटिव भी तो देश के अंदर बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो काम रिजवी ने किया वही काम हाजी नाजिम खान कर रहे हैं कि टोपी और दाढ़ी के नाम पर कैसे उकसाया और भड़काया जाए, सिर्फ इस देश में ये चल रहा है। और डराया कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। माशाअल्लाह, हमारे राकेश पांडे भाई के चेहरे पे भी नूर है, खुदाई नूर है, और वो भी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अब बात ये है, ये जो मदनी गैंग है, इसको मैं मदनी नहीं कहूँगा क्योंकि मदनी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। आतंकवादी समर्थकों का गैंग है, मदनी नहीं बोल सकते। आमदनी लोग हैं, आमदनी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, अपनी आमदनी के लिए अपनी गद्दार लोग वंदे मातरम को गाली देते हैं, हमारे शहीदाने वतन को गाली देते हैं। पूछ लेता हूं, लग रही है मुर्दाबाद, आमदनी गैंग मुर्दाबाद। ये कह रहे हैं वंदे मातरम को गाली कैसे दिया उसने? ये कह रहे हैं गैंग क्यों बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं वंदे मातरम को गाली कैसे देगा? वो कौन हो सकता है वंदे मातरम? मदनी आमदनी गैंग मुर्दाबाद, आमदनी गैंग मुर्दाबाद। वंदे मातरम को गाली कैसे देगा? वंदे मातरम कहने वाले मुर्दा कौम के लोग हैं। आप मुर्दा कौम क्यों वंदे मातरम कहते हो? बाकी का पीछे के बाद मुर्दा कौम है, मैं मुर्दा कौम हूं। आज ये गैंग बन गया, एंटी इंडिया गैंग बन गया। मैं सॉल्यूशन देता हूं। आप बिना गैंग शब्द का इस्तेमाल की अपनी बात रखिए। नहीं, आप पहले वंदे मातरम को मुर्दा कौम कहने के लिए माफी मांगेगा आमदनी, या महमूद मदनी और अरशद मदनी। आप कौन होते हैं लोग? होते कौन है वंदे मातरम को गाली देने वाले? आप बिना गैंग शब्द का इस्तेमाल की अपनी बात रखिए। ठीक है, आप बिना गैंग शब्द का इस्तेमाल की ये वंदे मातरम क्या बिना गैंग शब्द की बात रखिए। मैं अपने बयान पे कायम हूं और फिर कहूंगा, मैं अपने बयान पे कायम हूं। निकलो तुम सब यहां से, वो कैसे भी बताएंगे, यहां से भी बताएंगे। वंदे मातरम को गाली दोगे तो आपको मैं कह रहा हूं
और अगर आप लोग भागेंगे तो ये साबित करके जाएंगे कि आप लोग प्रोपेगेंडा फैला कर जा रहे हैं। ये नहीं है, चलिए हाँ ठीक है ना, आपकी बात भी नोटिस हो गई, अरे आपकी भी बात नोटिस हो गई, चलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों लोग की बात आप देश तय करें, समाज के गैंग्रीन हो तुम, कोई गाली नहीं, समाज के गैंग्रीन हो, रिजवी साहब कोई गाली नहीं देता, गैंग्रीन हो समाज के, क्या आतंकवादी है नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, आतंकवादी है। हाँ यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े, हाँ यहाँ खड़े हो जाइए, ठीक है। अरे आतंकवादी कोई नहीं है, आमदनी चलिए बात करेगा, क्या तरीका, वंदे मातरम को गाली देगा, क्या तरीका है, वंदे मातरम को गाली देगा वो, हमारे शहीदान वतन को गाली देगा वो, हमारे शहीदान वतन को गाली देगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पहले मदनी मैं ये कह रहा हूं, अरे छोड़िए, माफी ना मांगे, बड़ा आया मदनी समाज से मांगूंगा मैं, फैल भाई मैं समझा देता हूं दोनों को। ठीक ठीक छोड़िए, माफी मांगो। वंदे मातरम को गाली नहीं बका वो, नहीं बका, नहीं बका, वंदे मातरम माफी मांग जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं जबरदस्ती जबरदस्ती वंदे मातरम को गाली मदनी गैंग के आतंकियों का सपोर्ट करते हो, अरे नहीं छोड़िए, वंदे मातरम का समाज के गैंग्रीन, लेकिन ये समाज के गैंग्रीन लोग हैं, इन लोगों से बचने की जरूरत है, ये समाज के गैंग्रीन है। राकेश भाई मैं आपको बता रहा हूं, इधर से बोलिए, अब रुक जाइए, फैज खान बोलिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये फैज खान जैसे लोगों को 10,000 रुपया मिलता है कि किसी से वंदे मातरम कहलवा दो। ये क्या मतलब है? ये ये फिर आप जबरदस्ती का विरोध करने का, हम सब करें विरोध करने का, ये कोई बात नहीं है। नहीं सबको नहीं कि कहलवाओ वंदे मातरम कहलवाओ, नहीं वंदे मातरम कहलवाओ, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कर रहा हूं। चलिए इनको नहीं, मैं समझा देता हूं, जाता है कि आप किसी से कहलवा दो। चलिए वक्त इतना ही है, मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकता हूं, लेकिन ये तय है कि आप ये देखिए कि कैसे जो है भड़काया और उकसाया जाता है कि यहाँ पर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि टोपी और दाढ़ी देखकर नफरत फैलाई जा रही है। बात तो ऐसी हुई नहीं।